दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल और फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बात इतिहास की चल रही है, माहौल चल रहा है, उसी पे बात करते हैं। गुजरों का इतिहास मिटाने पर कुछ लोग उतारू है जो कभी मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों, बार बार ये आपको बता रहे हैं कि हमने 562 रियासतें देश को समर्पित कर दी और हमारा पुरखों से राज है। तो दोस्तों, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया और भी बनाया, आपका प्यार मिला। तो 562 रियासतें की आज कुछ झलकियाँ, तस्वीरें, सच्चाई क्या है वो आपके सामने बता रहे हैं। अब 562 रियासतें तो इन राजपूतों की थी नहीं। उसके अंदर नवाब भी थे, जाट भी थे, गुज्जर भी थे, मीणा भी थे, काफ़ी लोग थे। तो उन सब की ये रियासतें थी और इन्होंने कभी अखंड राज किया ही नहीं, न राजा कहीं थे। ये सिर्फ राजपूत जो अंग्रेज पहले मुगल आए तो इन्होंने क्या किया कि मुगलों के साथ अपनी राजनीतिक चमचागिरी चाहे कैसे भी करके उन्होंने अंग्रेज़ों को राज करवाया, नहीं मुगलों को। तो मुगलों को सारी खबरें देते थे, ऐसे करना है, ऐसे करना है। फिर मुगलों ने टैक्स लेना, ज़मींदारों की किसानों से, और फिर मस्जिदों का निर्माण करना, मंदिरों को तोड़ना, ये काम थे। फिर क्या हुआ कि इनको मुगलों को जब भगाया, किसने भगाया? गुजर जाटों ने, सब ने, इन्होंने मिलकर 400 वर्षों तक ये मुगल राज किए, फिर इनको भगाया। तो फिर जब देखे कि अब अपना राज नहीं रहेगा तो इन्होंने और अंग्रेज़ों को बुलाया। अंग्रेज़ों ने देश में विकास किया। जो ये रियासतें कह रहे हैं ना, ये अंग्रेज़ों की ही बनाई हुई है। अब ये रियासतें का मतलब क्या है, आज आप समझो। रियासतों का मतलब जैसे आज आप गांव में पंचायत भवन बना हुआ है, हॉस्पिटल का वो बना हुआ है, सरकारी कार्यालय कोई बना हुआ है, तो ग्रामीण जाते हैं वहाँ अपना काम करवाते हैं। तो ये वही काम उन रियासतों में होते थे और वो किन्होंने? अंग्रेज़ों ने बनवाई, ताकि पब्लिक का टैक्स लेना, क्या करना, क्या नहीं करना, लेखा जोखा सारा उसी के अंदर रहता था। तो ये अंग्रेज़ों ने टैक्स काट कर, किसानों के टैक्स से, ये देश की धरोहर थी। जो रियासतें बोल रहे हैं ना, ये देश की धरोहर थी, ये किसी के नाम नहीं थे। तो जब देश आज़ाद हुआ तो ये बीड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया और उन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आपको मैं बता दूं वो गुजर है, ठीक है। तो अकेले गुजर ने 562 रियासतों को, देश की धरोहर को अपने कब्जे में लिया, इनसे कब्जा छुड़वा कर। जो ये कब्जा करके बैठे थे ना, अपने आप को राजा महाराजा बता रहे थे, इनसे पूछो आपको राजा महाराजा किन्होंने बनाया? अरे आपसे सब जातियां दूर होती जा रही है। पहले आपसे SC ST दूर हो गई, फिर आपसे यादव दूर हो गए, यादव समाज, फिर आपसे बड़ी कौम जाट भी आपसे दूर हो गई। एक आपके साथ बची थी गुजर कौम, जो आपको साथ हमेशा खड़ी थी। और आप गुजर कम्युनिटी के साथ भी इस तरह का व्यवहार कर रहे हो, ये ठीक नहीं है।
अब बात है इतिहास की। जो इतिहास में लिखा है वो तो कोई गुजरों ने लिखा नहीं कि भाई गुजरों ने लिख दिया, वो तो किसी और ने लिखा। शिलालेख मिले मिहिर गुजर सम्राट मिहिर भोज के, उसको आप झुटला दोगे? बिजोलिया आंदोलन के अंदर हमारे पाठक जी, विजय सिंह जी पाठक बड़े आंदोलन थे, कारी थे, और उन्होंने देश के खातिर कई लड़ाइयाँ लड़ी। धन सिंह कोतवाल। अभी देश आज़ाद होने के बाद जो 1971 की लोंगेवाला की लड़ाई हुई, तो वहाँ भी मेजर कुलदीप सिंह वो भी गुजर ही थे। तो इतना बड़ा गुजरों का कैसे हो गया? आप बार बार बोल रहे हो ये तो चोर थे, वो थे। अरे भाई, हम तो चोर थे, कैसे भी थे। आपके महाराणा प्रताप को तो पाल पोस कर बड़ा किया हमने, किया नहीं किया? और उन्होंने सूरवीर महाराणा प्रताप को पालने वाले गुजर थे, और वो गुजरों की परवरिश में बड़े हुए, तभी वो आखिरी सांस तक लड़े। ठीक है, आखिरी सांस तक लड़े वो सूरवीर। और उन महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए अकबर नहीं आया था, आप जैसे राजपूत ही आए थे, जो आजकल ये राजेंद्र जी नरूका बड़ा उपदेश दे रहे हैं, एक समाज के अंदर खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं। ये बहुत गलत है। हम तो कह रहे हैं, सीना ठोक के कह रहे हैं कि अगर जो दर्ज है वही रखो ना। अगर राजपूत दर्ज है तो राजपूत रखो, गुजर दर्ज है तो गुजर रखो। आप गुजर को मिटाने पर क्यों उतारू हो रहे हो? गुजर को आप, जबकि क्षत्रिय तो एक वर्ण है, उसके अंदर सभी जातियाँ आती है, सभी आती है। आप पहले आप राजपूत थे, फिर ठाकुर बने, रावणा राजपूत। अब आप क्षत्रिय, अपनी जाति को, राजपूत को छोड़ रहे हो, क्षत्रिय लगा रहे हो। ये तो कोई बात हुई नहीं। एक जगह क्यों नहीं टिकते हो? क्यों समाज के अंदर खाई पैदा कर रहे हो? ये जितनी आपके बारे में कहते हुए हमें भी शर्म आती है, क्योंकि साथ रहना है, साथ रहते हैं, एक ही समाज में रहते हैं। अच्छा, राजेंद्र जी नरूका तो ये बता रहे हैं कि दाता बाबा कहते हैं। अरे भाई, आपको दाता और बाबा कहने का दर्जा इस गुजर बिरादरी ने ही दिया। सबसे पहले अपने बुजुर्गों से पूछो आप कि किसने कहना शुरू किया। राजेंद्र जी नरूका बता रहे हैं कि गाय के गोबर से गुजर हुआ, वो हुआ। बड़ा उपदेश दे रहे हो यार आप राजेंद्र जी, क्यों समाज में खाई पैदा कर रहे हो? अरे यहाँ जहाँ भी हो, तो आज हमारे वर्मा जी ने हमारे गुजर लड़की से शादी की। कृष्ण भगवान ने हमारे गुजरों को पाला, गुजरों में परवरिश हुई कृष्ण भगवान की। जैसे महाराणा प्रताप की हुई, वैसे कृष्ण भगवान की भी परवरिश हुई। श्री देवनारायण भगवान हमारे यहाँ अवतार लिए, और हम तो शुरू से ही राम राम कहते आए हैं। आपके तो समाज के कभी राम राम सुना ही नहीं। आप तो सिर्फ जय माता जी की बोलते हो, और हिंदुओं के बड़े ठेकेदार बनते हो। क्यों समाज में खाई पैदा कर रहे हो? आप जैसे लोग आपकी ही समाज की मटिया मलित करने में लगे हुए हो। आप राजपूत बनने और राजपूत बनने वो पर उतारो, जबकि आप राजपूत हो ही नहीं। आप तो राजपूतों के साथ दासी में आए थे, दासी पुत्र हो। रावणा राजपूत को दासी पुत्र कहते हैं राजपूतों के अंदर। अगर ये हकीकत नहीं है तो राजपूतों से कहला दो। रावणा राजपूत भी राजपूत बनने के लग रहा है, दरोगा भी राजपूत बनने पर लगा है, तो फिर राजपूत कहाँ जाएंगे? और सही ओरिजिनल राजपूत तो कभी गुजर को कहेगा ही नहीं। और जिस महाराणा प्रताप को पाल पोस कर गुजर समाज ने बड़ा किया, उनको मारने वाले भी आप जैसे राजपूत ही थे, अकबर नहीं था। ये बहुत गंभीर विषय है, और आपके युवा वर्ग नहीं समझ रहे इस बात को।
खास करके युवा वर्ग को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने समझदार बड़े बुजुर्ग से सलाह लीजिए कि गुजर कौम क्या थी अपने लिए। अरे आपके गांव में एक घर रहता राजपूत का और बाकी गुजर रहता तो निर्विरोध सरपंच चुनाव जिता देते, निर्विरोध चुनाव भी नहीं होने देते कई जगह, ये स्थिति थी। और आपने सारी की सारी बिरादरी आपसे दूर हो गई और गुजर कम्युनिटी थी और उससे भी आपने पंगा ले लिया। ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप कहाँ जा रहे हो युवा वर्ग को। ये बहुत गंभीर विषय है, समाज में खाई मत पैदा करो, जो इतिहास में दर्ज है वही रहने दो। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इतिहास के बारे में जागरूक जरूर रहे। जय श्री देवनारायण, जय गुजर समाज, जय हिंद, राम राम सा।